चलिए, कौन कौन आ गया है भाई? कौन कौन जुड़ चुका है? तो फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन कनेक्ट हो चुका है। देन फिर आज हमारा एमपी का नया टॉपिक दोस्तों यहाँ पर शुरू हो रहा है। चलिए, वॉइस चेक भी मैं कर रहा था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, पेन कहाँ चला गया? चलिए, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। आज हमें पढ़ना है प्रीलिम्स का एक ऐसा टॉपिक दोस्तों, या एमपी का ऐसा टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ऐसा टॉपिक है जो लोगों को इजीली याद नहीं होता। इस टॉपिक को हम बहुत ही प्रिसाइज सटीक तरीके से पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे पिछला टॉपिक मध्य प्रदेश का गठन, मैंने आपको बहुत अंदर तक जाकर डीप जाकर पढ़ाया है। यहां हम वैसा नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो फिर जनगणना याद नहीं हो पाएगी। मेरा उद्देश्य आपको याद करवाना है, डॉक्यूमेंट नहीं देना है आपको मुझे। ठीक है, तो हम याद करेंगे इस टॉपिक को। हेलो शिवम, हेलो नम्रता, हेलो शिवानी, हेलो सोनाली, हेलो संस्कार, सब लोग जुड़ गए हैं भाई। और क्लास को फिर शुरू करते हैं। बीना भी आ गई है, हेलो बीना। और कहाँ गए भाई बाकी लोग? एक सेकंड भाई, यार कम्युनिटी में जरा मैं डाल दूं। एक मिनट रुकिएगा, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास मध्य प्रदेश की जनगणना की क्लास है। ठीक है, एक मिनट वेट करते हैं, देन फिर हम क्लास को भाई बढ़ा लेंगे आगे। और भी हमारे साथी आ जाएं, उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि रैपिडली क्लास जो है वो हमने शुरू कर दी है। तब तक आप लोग अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आज कर लीजिए, क्योंकि आज की हमारी क्लास में शुरुआत में ही बातचीत कर लेते हैं। चलो, क्या बोलना चाहोगे भाई, बताएं, कुछ तो कहो ऑनलाइन वाले साथियों। चलो भाई, आस्था भी आ चुकी है। और कौन रह गया? जो डेली वाले लोग हैं वो आ जाते हैं तो फिर बढ़िया लगता है। चलो, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं। 4-5 लोग हैं, वो भी धीरे से आ ही जाएंगे। देन बाकी लोग तो फिर रिकॉर्डेड देखते हैं। चलिए भाई, कुछ लोग आ जाते हैं पर वो कहते नहीं है कि हम आ गए हैं, शांति से पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों। मध्य प्रदेश की जनगणना हम पढ़ रहे थे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हो। हर एग्जाम जिसमें एमपी आता है उसमें सेंसस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सेंसस से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और देखो, जनगणना पहली बार कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने करवाई थी, पिछली जनगणना कब हुई थी, ये मैं भारत में जनगणना वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये कोर्सेस, ये क्लास बिलीवर बैच से देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं बिलीवर बैच से, तो फिर आप जानते हैं कि बिलीवर बैच में मैंने आपको जो है वो एमपी इंडिया पढ़ाया है। और इंडिया में जनगणना में मैंने ये चीजें ऑलरेडी इंडिया के अंतर्गत पढ़ा दी है। ठीक है, भारत में जनगणना करके टॉपिक पढ़ाया है। अब देखिए, अगर आप ये क्लास एमपी जीके बैच में देख रहे हैं या फिर एमपी पीएससी प्रीलिम्स में देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास कॉमन है जो अलग अलग जगह चलती है, तो फिर आप भारत में जनगणना यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको जो है अपना प्लेनेट सर्च करना है, और अपना प्लेनेट का आपको मिल जाएगा चैनल। और अपना प्लेनेट में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे सर्च करोगे तो आपको भारत में जनगणना के 3 वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर मैंने भारत में जनगणना पढ़ा दी है। और उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा इंडियन सेंसस के बारे में, और वहां पर मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई है। इसलिए मैं यहां पर वो सारी की सारी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही रिपीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए आखिरकार आज का ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनगणना, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, थोड़ा उस पर पहले बातचीत कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनगणना एक बड़ा टॉपिक है, और इसे ना हमें छोटे छोटे फोल्डर्स बनाकर, छोटे छोटे सब टॉपिक बनाकर पढ़ना पड़ेगा। कोई बात ही नहीं है ना? अगर छोटे छोटे टॉपिक नहीं बनाएंगे तो फिर हमें चीजें याद नहीं होगी। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक बनाने वाले हैं। एंड देन उस छोटे छोटे टॉपिक से हम इस पूरे के पूरे बड़े से टॉपिक को पढ़ लेंगे। अब देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम दोस्तों कुल आंकड़े जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कुल आंकड़े क्या है जनगणना के।
हालांकि देखिए अब नई जनगणना के जो है डेटा जो है वो आएंगे, लेकिन अभी उसमें समय है भाई। और हाल फिलहाल के जो एग्जाम होने वाले हैं अभी समय लगेगा उसमें, अभी तो जनगणना जो है वो शुरू भी नहीं हुई है सही तरीके से। तो नई जो जनगणना होने वाली है, एक तो हो जाना था 2021 में लेकिन नहीं हो पाई, 2027 में हो रही है, ठीक है, पर इसमें समय लगेगा। तब तक हमें यही याद रखना है। तो पहले कुल आंकड़े देखेंगे हम कि भाई टोटल ओवरऑल क्या स्थिति थी। इसके अलावा दोस्तों हमें देखना है जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है, क्योंकि हम आखिरकार जनसंख्या ही देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है भाई, क्या स्थिति है जनसंख्या वृद्धि की, वो डेटा जो है वो हम देखेंगे एक छोटा सा फोल्डर बना के कि जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके अलावा क्या देखेंगे, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की स्थिति भी देख लेंगे। मध्य प्रदेश में अर्बनाइजेशन कितना है, अर्बन एरियाज कितने हैं, और मध्य प्रदेश में रूरलाइजेशन मतलब कि ग्रामीणीकरण कितना है, इसके भी हमें डेटा देखना है। तो शहरीकरण और ग्रामीणीकरण एक हमारा छोटा सा फोल्डर मध्य प्रदेश में रहने वाला है, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। इसके अलावा हम देखेंगे लिंगानुपात, क्या देखेंगे, लिंगानुपात, जेंडर रेशियो। एमपी की बात करेंगे यहां पर, है ना, क्योंकि इंडिया के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको दोनों को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा बाद में। इसके अलावा हम जनसंख्या घनत्व भी देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, क्या देखेंगे, जनसंख्या घनत्व। इसके अलावा देखने वाले हैं साक्षरता। देखिए बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे फोल्डर्स बना लीजिए ताकि आप चीजों को जो है वो याद रख सके लंबे समय तक। हमें क्या देखना है, साक्षरता, ठीक है। इसके अलावा क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश में हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में हम देखने वाले हैं एससी और एसटी की स्थिति। तो मध्य प्रदेश में एसटी और एससी पॉपुलेशन की क्या स्थिति है वो भी हम देखने वाले हैं। तो भाई टोटल अगर हम देखें दोस्तों तो 7 बड़े बड़े फोल्डर्स मैं यहां पर आपके लिए बनाने वाला हूं। कितने फोल्डर्स बनाएंगे, 7, ठीक है भाई। ऐसे 7 फोल्डर दोस्तों हम बनाने वाले हैं और फिर उसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कुल जनसंख्या, देन फिर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व, फिर हम देखेंगे शहरीकरण और ग्रामीणीकरण, फिर हम देखेंगे जेंडर रेशियो मतलब कि लिंगानुपात, फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर हम देखेंगे लिटरेसी रेट इन एमपी, एंड देन फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक इंडेक्स ऑफ एसटी एंड एससी इन एमपी। तो ये 7 हमारे फोल्डर्स रहने वाले हैं। हेलो भारती, हेलो, जल्दी आया आया करो भारती, आप लेट हो जाते हो हर दिन, थोड़ा सा 5 मिनट लेट होते हो आप, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनगणना अगर पढ़ना है और उसे बिल्कुल उंगलियों पर याद रखना है, देखो भाई पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हमने पढ़ लिया, तत्काल में याद कर लिया, फिर 2 दिन बाद हम भूल गए, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो गए, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। लिख कर क्यों बताता हूं, देसी तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। 2 बातें हैं, आगे बढ़ेंगे, आज कंप्लीट नहीं होगा तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन बात समझो, चाहे आप एमपी पढ़ो चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चूंकि यहाँ एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी की बात कर रहा हूं। एमपी में आपको सबसे पहले तो डेली क्लास लगाना है, एक भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए, ये आपका एक नियम होना चाहिए कि हम एमपी की क्लास या किसी भी सब्जेक्ट की क्लास कभी नहीं छोड़ेंगे, कंसिस्टेंसी। दूसरा, आपको रिवीजन करना है हर दिन, ठीक है। तो अगर रात में क्लास है तो दिन में रिवीजन करो, और अगर दिन में क्लास है तो रात में रिवीजन करो, रिवीजन करो फिर से वीडियो लगा के रिवीजन करो। और तीसरा, नोट्स। अब नोट्स के 2 ऑप्शन है, या तो सेल्फ बना लो या तो फिर मैं जो आपको दे रहा हूं एनोटेशन, मैं जो आपको एनोटेशन दे रहा हूं इस एनोटेशन को ही बार बार पढ़ो। क्योंकि मैं इतने अच्छे से क्यों लिख रहा हूं, मैं सब लिखकर क्यों देता हूं आपको, इसलिए दे रहा हूं भाई क्योंकि क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपको सब मिल जाएगा। जैसे अभी एमपी का गठन हो गया तो एमपी के गठन की पीडीएफ दे देंगे, बाद में पूरा एमपी कंपाइल करके दे देंगे, उसकी परेशानी आपको नहीं झेलनी, नोट्स मिल जाएगी आपको।
एनोटेशन भी मिल जाएगी और प्रिंटेड वाली भी मिल जाएगी। उसका परेशान, आपको उसको लेके परेशान नहीं होना। अपना प्लेनेट में हमारा उद्देश्य सिंपल है, हम हमेशा बहुत ज्यादा देंगे। जितना आपने सोचा है, जितना हमने प्रॉमिस किया, हम उससे हमेशा ज्यादा देंगे। पर मेहनत में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए थे ज्यादा, अब ज्ञान की बातें ऑनलाइन अपन नहीं करते, मजा नहीं आता। आ जाओ इधर, फिर कभी आपसे मिलेंगे ना जब ऑफलाइन, तब एक एक से बातचीत करेंगे। चलो एक बार मुझे देख लेने दो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। चलिए भाई, ऑल गुड। चलिए आज की क्लास में पहला टॉपिक हमारा कुल आंकड़े देखने वाले हैं जनसंख्या के। तो चलो पहले पहले टॉपिक पे बात करते हैं, कुल आंकड़े। कुल आंकड़े देखेंगे हम। और अब देखिए, पढ़ने का ना अपना एक तरीका होना चाहिए। अगर आप इस बड़े से टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कमांड बनाना चाहते हो, आप चाहते हो, आजकल माइनस मार्किंग आ गई है, अब तुक्का नहीं लगाया जा सकता उतने इजीली। तो कुल आंकड़े अब हम देखने वाले हैं। देखो कुल आंकड़े में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। ठीक है, व्हाइट से लिखते हैं और डेटा को येलो रखते हैं। तो कुल जनसंख्या, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले तो कुल जनसंख्या कितनी है वो हम देखने वाले हैं। और ये सारा का सारा डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित है, याद रखना। तो सबसे पहले देखेंगे कुल जनसंख्या, फिर हम देखेंगे कुल पुरुष कितने हैं, कुल पुरुष की जनसंख्या कितनी है, कुल पुरुष। अब मैं बार बार वही नहीं लिख रहा हूं कि कुल पुरुष की जनसंख्या, आप समझ जाओ कि बात क्या हो रही है। कुल महिलाएं, कुल पुरुष कितने हैं और कुल महिलाएं कितनी है ना। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है, कुल पुरुष कितने हैं और कुल महिलाएं कितनी हैं। सबसे पहले तो ये तीन चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे भाई सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, वो अलग से देख लेंगे। चलो अभी फिलहाल इतनी बात करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से एमपी का देश में स्थान। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, ये हम यहां पर देखने वाले। सही है, और क्या देखें भाई, जनसंख्या की दृष्टि से देख लेंगे देश में स्थान, यहां पे देख लेंगे देश में स्थान। और दूसरा प्रतिशत की दृष्टि से, है ना। चलो उसको ऐसा लिखते हैं कि भाई भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में प्रतिशत। देखो क्या पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है, फिर डेटा इसमें हम फिल करते हैं ना। तो दो चीजें हम यहां पे देख लेंगे। ये देखो, ये पांच बातें जो है वो आपको यहां पर देखनी है। ये पांच बातें दोस्तों आपको यहां पर देखनी है। तो आपका पहला जो फोल्डर है वो लगभग लगभग तैयार हो जाएगा। पहले फोल्डर के दो हिस्से रहेंगे। सबसे पहले देखना है कुल जनसंख्या कितनी है, फिर देखना है कुल पुरुष कितने हैं, फिर देखेंगे हम कुल महिलाएं कितनी है मध्य प्रदेश में, और फिर हम देखेंगे कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान क्या है, और भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करता है, ये हमें देखना है। अब देखिए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 7,26,26,809। वैसे तो मोटे तौर पे आप बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,00,000 है, लेकिन अगर एकदम एग्जैक्टली बताना है तो आप बताओगे 7,26,26,809। ऐसे पढ़ लो जैसे एक मोबाइल नंबर पढ़ते हैं हम, 7 26 26 809। कैसे पढ़ोगे, 7 26 26 809। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, डेटा ही डेटा है।
तो इत्मीनान से बैठ जाओ और मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ो। अगर सच में याद करना चाहते हो तो बोलकर पढ़ना पड़ेगा, और साथ में एक पेन पेपर ले लो और उससे लिख लो, ठीक है। बाकी लिखने में कम और याद करने में थोड़ा ज्यादा ध्यान जो है वो देना। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है कितनी? कितनी है भाई मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है दोस्तों 7,26,26,809, मतलब 7,26,00,000 मध्य प्रदेश की ओवरऑल जनसंख्या है। अब पुरुष की बात करते हैं, ध्यान से देखना। पुरुष की जनसंख्या है दोस्तों 3,76,00,000। 7.26 करोड़ में मोटे तौर पे अगर मैं लिख दूं कि 7.26 CR जनसंख्या हुआ करती थी 2011 के मुताबिक, तो उसमें से 376, हिंदी में याद कर लो, 376 पुरुष है और 3.50 क्या है करोड़ महिलाएं। चलो एक काम करते हैं और सरल तरीके से, एक बार बताओ, ये 4 है और ये 3.75 लिखा है, तो इसे 3.25 बोल सकते हो क्या? इसे 3.25 बोल सकते हो क्या? तो मध्य प्रदेश में 7.26 मतलब 7.25 करोड़ जनसंख्या है। 7.25 करोड़ जनसंख्या में से 3.25 करोड़ पुरुष हैं और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। ऐसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस जनसंख्या में पुरुषों की जो स्थिति है वो कितनी है? 3.25 करोड़, और महिलाएं कितनी है? 3.5 करोड़। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 7.25 करोड़। 7 26 26 809, 7 26 26 809। पुरुष कितने हो गए? 3.25 करोड़। 3.25 कितना होता है? 375, एक आध जोड़ दो उसमें, 376। महिलाएं कितनी है? 3.5 करोड़। महिलाएं कितनी है? 3.5 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है छठवां। हम जनसंख्या की दृष्टि से कौन से राज्य में आते हैं? 6वें नंबर के राज्य में आते हैं। और भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में रहता है 6%। तो अच्छी बात, कितनी बढ़िया हो गई, नंबर हमारा 6वां और प्रतिशत भी हमारा 6। प्रतिशत भी हमारा कितना है? 6 है। और हमारा कुल जनसंख्या में प्रतिशत भी 6 है और स्थान भी कौन सा है? 6वां। सही है भाई। चलो, तो कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 7 26 26 809। कुल पुरुष कितने हो गए? 3.25। पुरुष कितने हो गए? 3.25। महिलाएं कितनी हो गई? 3.5। देश में स्थान 6वां। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत एमपी में कितना था 2011 में? 6%। चलो बाद में आते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ एक है सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। कुल आंकड़ों में सब देखना पड़ेगा ना, तो ये कुल आंकड़ों वाले टॉपिक के अंदर ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ये तो देखना ही पड़ेगा, कोई बात ही नहीं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की अब हम बात कर रहे हैं। और देखिए बहुत सिंपल है ऐसे पढ़ना, मैं ट्रिक से सब पढ़ा दूंगा आपको। देखिए यहां पर देखते हैं सर्वाधिक और यहां पर देखते हैं न्यूनतम, ठीक है। यहां पर सर्वाधिक और यहां न्यूनतम। चलो भाई, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब यार थोड़ा मुझे ना समय तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के लिए बना रहा हूं मैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और देखिए बहुत आसान है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अगर याद रखना है तो एक शब्द याद रख लो। एक शब्द याद रख लो भाई, सिंपल है, एक शब्द याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और शब्द क्या है? इज। इज सबूरी। एक शब्द याद रख लीजिए, इज सबूरी। इज ऐसे लिख देते हैं अपन, इज सबूरी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसे हम लिख रहे हैं कैसे? इसे हम लिख रहे हैं हिंदी में, इज सबूरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक जिला नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले याद हो जाएंगे आपको, अगर आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेते हैं।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले आपको याद हो जाएंगे अगर आप एक सिंपल सी ट्रिक अपने दिमाग में रख लेते हैं, इज साभोरी। क्या याद रख लेते हैं? इज साभोरी। और देखिए ई से क्या है दोस्तों? ई से है इंदौर। ई से क्या है? ई से है, अरे इंदौर ही लिख दिया मैंने, सॉरी। ई से क्या है? इंदौर। ई से क्या है दोस्तों? इंदौर। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकिएगा, देन मैं वापस आ। यार मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ना अभी कमर्शियल कमर्शियल जगह पर स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा, पता है भाई। मुझे तो आप समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, आप रेसिडेंशियल एरिया में ये सब काम इसलिए नहीं कर सकते, इतनी एक्टिविटी होती है ना। और 8 से 10 ये प्राइम टाइम है, बच्चों के पापा इसी समय घर आते हैं, बच्चे चुन चुनकर अपनी माँ के द्वारा पिटी हुई डांटों का विस्तृत वर्णन अपने पिताजी के सामने करते हैं। फिर पिताजी जो है वो मम्मी को चिल्लाते, मम्मी बच्चों को चिल्लाती, तीनों एक दूसरे पे चिल्लाते हैं और बढ़िया उनकी लड़ाई होती है। बच्चे रो रहे होते हैं, कुत्ते भौंक रहे होते, बहुत परेशानी होती है यार। सेम मॉर्निंग में भी होता है भैया। हाँ, कोई घंटी बजाता है, कोई अदरक कूटता है, बहुत दिक्कत हो जाती है यार, कमर्शियल जगह पे जाना पड़ेगा। यहाँ आओ, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, या तो फिर बहुत ज्यादा मुझे नॉइस कैंसिलेशन, और जितनी प्रॉपर चीजें हो सकती है ना नॉइस कैंसिलेशन की, फिलहाल उतनी कर रखे हैं। अब एड ऑन ये है कि माइक की क्वालिटी और बेहतर करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज यार थोड़ा प्रमोट कर दो, ठीक है। और लोग जब आएंगे ना तब फिर सही वाले माइक जो है वो अपन ले पाएंगे। माइक बहुत महंगे होते हैं भाई, माइक बहुत महंगे होते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या में ई से क्या है? इंदौर। जे से है दोस्तों जबलपुर। इजसा भोरी। ई से है इंदौर, जा से क्या है? जबलपुर। सा से है दोस्तों सागर। सा से क्या हो जाएगा? सागर। सा से क्या हो जाएगा? सागर। देखना है ना, इजसा भूरी पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? इजसा भूरी। और ई से क्या है? ई से है दोस्तों इंदौर। देखो ये ट्रिक जो है ना, इस ट्रिक को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ी बड़ी ट्रिक अच्छी भी नहीं लगती। ये यहां कर दी अपन ने, इजसा भूरी। ठीक है, ट्रिक क्या है? इजसा भूरी। अरे छोटा हो जा भाई। चलो बढ़िया है। तो ट्रिक है हमारी इजसा भूरी। और ई से हो गया इंदौर, जा से हो गया जबलपुर, और सा से हो गया सागर। भो से क्या हो जाएगा? भो से हो जाएगा भोपाल। भो से क्या है दोस्तों? भोपाल। और री से हो जाएगा रीवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के मैंने आपको 5 जिले याद करवा दिए चुटकियों में। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि निम्न जिलों को आरोही क्रम में जमाइए, निम्न जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए, घटते क्रम में जमाइए, है ना, आप बढ़ते क्रम में जमाइए, 3 सबसे बड़े जिले बताइए, 4 सबसे बड़ा जिला बनाइए, आपसे कोई कल को पूछे कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला क्या है, आप देना सागर। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बीपीएससी में भी आए हैं और बाकी एग्जाम्स में भी आए हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की ट्रिक क्या है? इजसा भोरी। याद रहेगा नहीं रहेगा? आज थोड़ा कमेंट में एक्टिव रहना पड़ेगा तुम लोगों को, बताते हुए इजसा भोरी। अब बिल्कुल यही तरीका हम अपनाने वाले हैं, किसमें? यही तरीका अपनाएंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम, ज्यादा बोल्ड हो गया, इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। चलो, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले भी भैया ट्रिक से याद करवा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखो। अब इसके लिए ट्रिक याद रख लो, हसदा। हसदा ना पढ़ के हुसदा पढ़ लो, हुसदा। इंग्लिश में पढ़ना है लेकिन हुसदा। इंग्लिश में क्या पढ़ोगे? हुसदा। HUSDA। क्या पढ़ोगे? HUSDA। इजसा बोरी, हुसदा।
जब इजसा बोरी याद हो सकता है तो हुसदा याद नहीं हो सकता तुम्हें? हो सकता है, एफर्ट करोगे तो सब हो जाएगा। अरे हुसदा यार, हसदा को जगह क्या कर दो, हुसदा। तो पंजाबी गाने तो सुनते होगे तुम लोग, पंजाबी गानों में हो जाता है ऐसा ना। हाँ, तो ये भी याद हो जाएगा। चलो, एच से क्या है दोस्तों? एच से है हरदा। एच से क्या है? हरदा। ठीक है। ऊ से है दोस्तों उमरिया। ऊ से क्या हो जाएगा? उमरिया। एस, एस से हो जाएगा श्योपुर। अभी हम रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। श्योपुर। डी से है दोस्तों डिंडौरी। डी से क्या है? डिंडौरी। और ए से है अलीराजपुर। ए से क्या है? अलीराजपुर। अलीराजपुर। ठीक है। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। चलो, इसे मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूं। पूरी जगह तो हमने ऐसी खराब कर दी है जैसे बहुत जगह है अपने पास। चलो, अब दिख रहा होगा सही प्रॉपरली। कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। अलीराजपुर। चलिए भाई, तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पढ़े हमने। चलो यार, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्या हैं? चलो एक रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। मैक्सिमम, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले मैक्सिमम कैसे पढ़े हैं? इजसा भोरी। ई ज सा भोरी। ई से क्या है? ई से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद होगा क्या? एमपी में इलाहाबाद आता है क्या? क्या आ जाएगा? इंदौर। जा से जबलपुर। सा से, सा से क्या जाएगा? सागर। इंदौर जबलपुर सागर, इंदौर जबलपुर सागर। भोपाल और रीवा। मध्य प्रदेश के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 2011 के मुताबिक क्या है? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। इजसा भोरी, इजसा भोरी। ठीक है। मिनिमम, मिनिमम कैसे पढ़ोगे? मिनिमम पढ़े हैं हसदा, हुसदा। एच से हरदा। ऊ से उमरिया। एस से श्योपुर। हरदा उमरिया श्योपुर। हरदा उमरिया श्योपुर। डिंडौरी और अलीराजपुर। अब तो तुम्हें अलीराजपुर बोलना पड़ेगा, लेकिन उस समय उसका नाम अलीराजपुर था। तो हरदा उमरिया श्योपुर, डिंडौरी और अलीराजपुर। तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले इस तरीके से हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। चलो, मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें देखनी थी। सबसे पहले देखे कुल आंकड़े। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,00,000। 7,26,26,809। पुरुष कितने हैं भाई? पुरुष है 3.25 करोड़, मतलब 3.25 मतलब 376। महिलाएं हैं 3.5, मतलब कि 350। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान छठवां। भारत की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 6%। मध्य प्रदेश का प्रतिशत 6। क्या बोलता हूँ यार। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक कैसे पढ़ोगे? इजसा भोरी। कैसे पढ़ोगे? इजसा भोरी। ई से, ई से हो गया इंदौर। जा से हो गया जबलपुर। सा से हो गया सागर। भोपाल और रीवा। अब भी अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। फिर इसके लिए तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी। वैसे किसी को दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे पक्का यकीन है। सब इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर परिश्रमी हम बहुत हैं। हम इंटेलिजेंट है कि नहीं है ये तो दुनिया तय करेगी, लेकिन परिश्रमी हम बहुत है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। हमेशा परिश्रम जीतता है दोस्तों। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बाकियों के मुकाबले थोड़े से कमजोर हो तो मेहनत बढ़ा लीजिए, आप बराबरी पे आ जाओगे। ये लाइफ लेसन है अभी तक का, मैंने जितना सीखा है। मुझे जब भी लगता है कि मैं लोगों से किसी मामले में कमतर हूं तो मैं उनकी तुलना में मेहनत ज्यादा कर लेता हूँ। चीजें बैलेंस हो जाती है। चिल करो। चलो, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कैसे पढ़े हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। इजसा भोरी। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हसदा, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडौरी और अलीराजपुर। अब देखो यार, एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि भाई आखिरकार इंदौर में सबसे ज्यादा है, इंदौर में सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना यहां पर रहता है? दोस्तों, इंदौर में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 4.5% हिस्सा कहां पर रहता है? इंदौर में रहता है, याद रखिएगा। इंदौर में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 4.5% अकेला कहां रहता है? इंदौर में।
पूरे मध्य प्रदेश की 100% जनसंख्या का 4.5% अकेला कहाँ रहता है? इंदौर में। अब सबका नहीं देखेंगे, केवल इंदौर का देख लेते हैं। और हरदा, हरदा में केवल 0.78% लोग रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश से। मतलब 1% लोग भी हरदा में नहीं रहते। हरदा की स्थिति देखो, एमपी का 1% भी हरदा में नहीं रहता, 0.78 रहता है। कितना रहता है? 0.78। जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? दनादन बता दिया करो भैया, क्योंकि तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एकदम फैक्चुअल क्लास है अपनी, फैक्ट ही फैक्ट है इसमें। और ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी, क्यों दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलें, पहला टॉपिक खत्म हुआ है हमारा अब जाके। और मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो रिवीजन करेंगे फिर। दूसरा टॉपिक था हमारा जन्म वृद्धि दर। दूसरा टॉपिक क्या था? जन्म वृद्धि दर। अब आज पूरा तो मुश्किल है हम पढ़ पाए, लेकिन एटलीस्ट हम 4 टॉपिक तक तो पहुंच जाएंगे। बताएं भाई, किस किस को समझ में आया? बहुत बढ़िया। बस इतने ही लोगों को समझ में आया है क्या? नहीं आया तो नहीं भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ ही बोलना है। जैसे आप क्लास में बताते हो कि सर नहीं हमको नहीं आया, फिर से पढ़ा दो, यहाँ भी तो बोल सकते हो। हेजिटेट मत करो। और इस बात को समझो कि ये क्लास, तुम ऐसे मत समझो कि ऑनलाइन है तो लिमिटेशन है। नहीं, ऑनलाइन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम एक ऐसे समय पर पढ़ पा रहे हो जहां पर तुम्हें ऑनलाइन पढ़ने का बहुत मौका मिल रहा है। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन से तुम्हारे पैसे भी बच रहे हैं, तुम्हारा समय भी बच रहा है, और तुम्हारा वो काम हो रहा है जो नहीं हो पा रहा था। अभी सोचो ना यार, रात में क्या तुम पढ़ रहे थे? ऐसे हो रही ना पढ़ाई? चलो ठीक है, पढ़ रहे थे, अभी भी तो पढ़ ही रहे हो ना। ऊपर से टीचर आके तुम्हें पढ़ा रहा है। मान लो तुम डेली रात में एमपी पढ़ रहे होते 1 घंटे, तो यहाँ भी तो 1 घंटे एमपी पढ़ रहे हो। और कितना कन्वीनियंट हो गया है, तुम्हें अब मेहनत नहीं करनी, तुम्हें कॉपी किताब नहीं खोलनी है, तुम्हें मोबाइल लेके बस बैठना है और एक पेन पेपर लेके बैठ जाना है, बस हो गया काम खत्म तुम्हारा। कितना कन्वीनियंट। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसा समय मिला जहां हम ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। मैं करवा पा रहा हूँ, तुम कर पा रहे हो, है ना? इसके पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं सच बताऊं मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफलाइन में मजा नहीं आता, बहुत मजा आता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में भी अलग मजा आता है यार, ऑनलाइन का अपना एक अलग मजा है, ऑफलाइन का अपना एक अलग मजा है। मैंने पहले भी कहा है, सिस्टम दोनों अच्छे हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वाले को अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। और हम उसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं है ना? अगर नहीं आया है तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि नहीं सर हमको फिर से समझना है। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है यार, रिलैक्स रहा करो और बिंदास होकर बातचीत किया करो। रिकॉर्डेड भी अगर आप बाद में देख रहे हो, अगर किसी ने बाद में देखा, आप लोगों ने जो लाइव है वो भी बाद में देख रहे हैं, या किसी ने बहुत बाद में रिकॉर्डेड देखा, आप रीच आउट कर लो, सर ऐसा ऐसा है, इसको फिर से समझा दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि मैं शाम को समझाता हूँ, कल समझाता हूँ, डिपेंड करता है ना मैं किस परिस्थिति में हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज होती है चीजें, तो बिल्कुल इस चीज को लेके परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो। तो इतनी बातें समझ में आ गई और याद हुई कि नहीं हुई भाई? चलो रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। पुरुष कितने हैं? पुरुष है 3.25, 3,76। महिलाएं कितनी है? 3.5, मतलब कि 3.5 करोड़। मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान छठवां। भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में कितना रहता है? 6%। सही। आगे चलते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। इज सा भोरी, ई से इंदौर, जा से जबलपुर, सा से सागर, भोपाल, री से रीवा। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत इंदौर में रहता है? 4.5%। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। हुसदा, हुसदा, है ना? एच से हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडौरी, अलीराजपुर। हरदा में कितना? 0.8%। तो हमारा पहला फोल्डर जो है वो खत्म हो गया भैया, इसे दिमाग में सेव कर लो आप। कुल आंकड़े हो गए खत्म। अब आ गए हम जनसंख्या वृद्धि पे। चलो कि कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, क्या हुई। अब फिर से वही देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है पिछले 10 साल। पिछले, क्योंकि जनसंख्या जनगणना वैसे तो आमतौर पे हर 10 साल में होती थी,
तो 2001 में हुई होगी, फिर 2011 में हुई होगी, फिर 2021 में होना था, लेकिन नहीं हो पाई किसी कारण बस, तो अब 2027 में हो रही। कभी कभी बिगड़ जाता है मामला, पर पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि, पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि, ये हमें देखना है। ठीक है, कितनी हुई वो हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट, हमारी दशकीय वृद्धि दर कितनी। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हर 10 साल में कितनी वृद्धि रही, दशकीय वृद्धि दर। देखो, वृद्धि दर दो तरीके से निकाल सकते हो आप, हर 10 साल में भी निकाल सकते हो, डिकेड के आधार पे कि भैया दशक बीत गया, हम दशक के आधार पर भी बता सकते हैं, और हम वार्षिक वृद्धि दर भी बता सकते हैं। हम यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी। और दूसरा, हमें यह देखना है कि वृद्धि हुई कि कमी आई, मतलब पिछले 10 साल की तुलना में, पिछली जनगणना की तुलना में कमी हुई कि वृद्धि आई। ठीक है, चलो उसका मैं अलग से टॉप वो नहीं बना रहा हूं, वही बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसमें अधिकतम वृद्धि कहां पर हुई, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई, और दूसरा हमें इसी में देखना है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई। भाई किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी और किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो पांच चीजें, या मोटे तौर पे देखें तो तीन चीजें तुम्हें यहां पर देखनी है। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है ये देखना ज्यादा जरूरी रहता है। पहले ये कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, दिमाग में ना बढ़िया एक ग्रिप बन जाती है टॉपिक में कि हम आखिरकार पढ़ क्या रहे हैं। वरना उठाया हमने और सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आपको वो मजा वो आनंद नहीं मिलेगा पढ़ाई का जैसा आप चाहते हैं। तो यही नहीं, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि पहले टॉपिक पे ग्रिप बनाने की कोशिश करें। भाई मुझसे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा ये, हो गया, फाइनली हो गया। चलो, चलो इतनी चीजें देखनी, चलिए इसे फिल आउट करते हैं एंड देन फिर रिवीजन करेंगे। दोस्तों देखिए, पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 1,23,00,000, 1.23 CR। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में, मतलब 2001 से 2011 के बीच, 10 साल मतलब 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 1, 2, 3। 1, 2, 3, बस बीच में क्या लगाना है, बीच में तुम्हें लगाना है दशमलव, वरना काम बिगड़ जाएगा। 1, 2, 3, 1.23। इंग्लिश में पढ़ लो। अरे थैंक यू भाई संस्कार, थैंक यू यार। लकी वाली बात नहीं है, सब मेहनती लोग हैं अपन। जैसे तुम्हारा पर्पस है सेलेक्ट होना, वैसे ही मेरा पर्पस है कि मैं तुम्हें सेलेक्ट करवाऊं। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। समझ रहे हो। तो हमारा सबका जो पर्पस है वो लगभग लगभग सेम है ना। कैसे याद रखोगे पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि, कैसे याद रखोगे। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि 1.23। एक मिनट जरा मैं कुछ चेक कर लूं भैया। चलिए, ऑल गुड।
बाकी मैं जहाँ रहता हूँ ना अभी, ये मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब इतनी सारी क्लासेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होती। मतलब रेंट का अपार्टमेंट है बट है बहुत सही। बस वही है कि माइक, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी तुम लोगों को नॉइस झेलना पड़ता होगा, क्योंकि यार माइक में बहुत ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। दो दो रीज़न है, एक तो माइक बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, दूसरा कि शुरू शुरू का काम था तो मैंने सोचा कि पहले देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है क्या है, और मुझे ठीक लग रहा है, मतलब मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन इसमें बढ़िया जा रहा है। तो मैंने और भी लोगों को, मेरे साथ वाले जो लोग हैं ना, और भी सर लोग हैं जो कर रहे हैं, और मेरे कुछ दोस्त भी हैं तो वो लोग भी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा क्या है, तो उन्होंने कहा सेम है आउटपुट। बहुत ज़्यादा जब नॉइस होती है ना तब कभी कभी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। अदरवाइज अपन कर लेंगे एक बेहतरीन जो है। माइक की ज़रूरत तो भला रहना ही है, तो फ्यूचर में करेंगे जैसे ही थोड़ा सा पैसे आएंगे, जैसे ही और एडमिशन होंगे, देन तब। चलो, तो जन्म वृद्धि दर की बात करें तो पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 123, 123 याद रख लो, 1.23 CR, इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में। अब अगर हम देखें तो 10 साल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? दर मतलब क्या होता है? दर मतलब होता है प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 20.30%। 20.30% की दशकीय वृद्धि हुई। कितनी हुई है? 20.30% की वृद्धि आपको यहां पर देखने को मिलती है। कितना बढ़िया हो गया, 20.30। ये 123, ये 2030, याद अच्छा रहेगा ना इसमें। चलो, अब बात करते हैं। अच्छा, और इसकी क्या स्थिति है भाई? इसकी ये स्थिति है दोस्तों कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, दशकीय वृद्धि, इसमें कमी आई है। पिछले पिछली जनगणना की तुलना में, पिछले 10 साल की तुलना की अगर हम बात करें तो पिछली जनगणना की तुलना में कमी आई है। क्या आई है? कमी। और ये कमी कितनी है भाई? तो ये कमी है दोस्तों 3.96%। अब ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये देखना जरूरी है। देखो, दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि 2001 से लेके 2011 के बीच में कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी कि कम हुई? हमने कहा बढ़ी, 2.23 CR बढ़ी, लेकिन उसके पहले के 10 साल की तुलना का परसेंटेज निकालें तो 3.96 कम बढ़ी। इसके पहले ज्यादा बढ़ती थी, 10 साल में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती थी। लेकिन अब जनसंख्या जो बढ़ी है वो बढ़ी जरूर है, 1.23 करोड़ बढ़ गई, लेकिन इसमें कमी आई है, 3.96% की कमी आई। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं भाई। अब देखो, अब हमें देखना है सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। और अगर हम इसकी बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो ये हुई है दोस्तों इंदौर में, क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि भी कहां पर होगी? इंदौर में होगी। लेकिन ये बात न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाली बातों में लागू नहीं होती है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि होती है अनूपपुर में। तो इसको अलग याद कर लो, इसको ऐसे मत याद रहो कि जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है दोस्तों? इंदौर में हुई है। कितनी हुई है? इंदौर में कितनी बढ़ी? 32.7% जनसंख्या बढ़ी। कितनी बढ़ गई? 32.7%। और अनूपपुर में कितनी बढ़ी? 12.3%। बस इसमें एक ही एक डेटा देखेंगे अपन, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना ही कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो पिछले 10 सालों की तुलना में मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 1.23 करोड़, 2001 से 2011 के बीच में। दशकीय वृद्धि कितनी है? 20.30%, जो कि पिछली जनगणना की तुलना में कितनी है दोस्तों? कितनी कम है? कमी आई है। कितनी कमी आई है? याद रखना, कितनी कमी आई है? 3.96 की, 3.96। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि इंदौर में हुई 32.7%, जरूरी नहीं। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है? अनूपपुर में हुई है, 12.3। जल्दी से ऐसे देखो, फिर हम तीसरे फोल्डर की तरफ चलेंगे, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। कहां चलेंगे? शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की तरफ। जल्दी से बताओ, क्या ये वाला फोल्डर भी याद हो गया है?
जल्दी से बताइए, सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया, याद हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार मन में दोहराइए। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी? 1.23 सीआर। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.30, 20.30। कितनी कमी आई? 3.96। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई? इंदौर में। सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई 10 सालों में? अनूपपुर में। जल्दी बताओ भाई, क्या समझ में आया? क्या याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है याद? क्योंकि समझाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, केवल याद करवाने वाली स्थिति है। संस्कार का बढ़िया चल रहा है मामला। बाकी लोग बताएं भाई, जब तक मैं थोड़ा बैठता हूँ यार, बहुत देर से खड़े हैं। सबको आ रहा है, याद भी हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। बस रिवीजन करना पड़ेगा इसका, तुम्हारे एक नंबर जो है वो एग्जाम में जो है वो लगभग तय हो जाएंगे। क्योंकि अगर जब आप देखोगे ना एग्जाम में, तो एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आए, कभी कभी तो दो दो क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये दो फोल्डर हो गए हैं, अब इसे दिमाग में बिठा लो। अब तीसरा फोल्डर हमारा क्या था? शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। जल्दी से आ जाओ, अब देखेंगे इसके आगे। अब देखने वाले हैं इसके आगे। तीसरा पॉइंट हमारा शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। मतलब अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन। क्या स्थिति है इसकी, ये हम देखने वाले हैं कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों शहरीकरण की क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में ग्रामीणीकरण की क्या स्थिति है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा जो है ये फोल्डर रहने वाला है। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको बताता हूं, वो ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम अब इसके दो हम वो बना रहे हैं इससे, है ना। यहां पर देखेंगे ग्रामीणीकरण और यहां पर देखेंगे शहरीकरण। ग्रामीणीकरण पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हो मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या स्वाभाविक तौर पे ज्यादा रहेगी। कि हम पिछड़े राज्यों में आते हैं, अब जाकर हम मध्यम स्थिति वाले राज्यों में आए हैं। पहले से हम गरीब राज्यों की श्रेणी में आया करते थे, अब हम मध्यम कैटेगरी वाले राज्यों में आते हैं। बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है हम, और ऐसा भी नहीं है कि विकसित राज्य हैं। तो वहां पर देखेंगे ग्रामीणीकरण और यहाँ पर देखेंगे शहरीकरण, मतलब वहां पे रूरलाइजेशन और यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम रूरल हमारी पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। मोटे तौर पे बात करें तो भाई 7.26 सीआर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखने वाले हैं ये देखिए। यहाँ पे देखना है ना, सबसे पहले देखेंगे कुल जनसंख्या, है ना। पहला क्या देखेंगे? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या मतलब भाई कितनी जनसंख्या गांव में रहती है कुल, और कितनी जनसंख्या शहर में रहती है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुल जनसंख्या गांव में रहने वाली और शहर में रहने वाली, ये देखेंगे हम। और दोनों ही जगह देखेंगे हम। ठीक है, यहां पर भी देख लेंगे और ये स्थिति यहां पर भी देख लेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे जनसंख्या का प्रतिशत। कि भाई कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है एमपी में, और कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो शहर में रहती है। क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, आंकड़े ना पूछकर क्या पूछ लिए जाते हैं आपसे, इस प्रकार के डेटा पूछ लिए जाते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है और प्रतिशत कितना है। तीसरा हम देखेंगे तीसरा हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का क्या मतलब है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का मतलब है कि सर्वाधिक शहरीकृत जनसंख्या कहां पर रहती है और सर्वाधिक ग्रामीणीकृत जनसंख्या कहां पर रहती है। सिंपल भाई, सबसे ज्यादा गांव वाली जनसंख्या कहां पे रहती है और सबसे ज्यादा शहर वाली जनसंख्या कहां पे रहती है, इस तरीके से पढ़ लेंगे।
चलिए ये हमारा फोल्डर रहने वाला है भाई, ये हमारा फोल्डर रहेगा शहरीकरण और ग्रामीणीकरण में। देखो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या आप जानते हो 7.26 करोड़ है। उसमें से दोस्तों 5.56 CR कितना 5.26 5.26 करोड़ जनसंख्या गांव में रहती है और मात्र 2 करोड़ जनसंख्या कहां रहती है, शहर में रहती है। याद हो गया, शहर में 2 करोड़ रहती है और गांव में कितनी रहती है 5.26 CR। सिंपल। जनसंख्या का प्रतिशत कितना है यार, देखो लगभग लगभग 70% जनसंख्या यहां रह रही है। और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो दोस्तों 72 दशमलव कितना 72.37। अगर 27 होता तो बहुत अच्छा हो जाता, उल्टा हो जाता, लेकिन कितना है 72.37% पॉपुलेशन गांव में रहती है। ठीक है, और अगर 100 में से माइनस कर दो, उसे 100 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 27 पॉइंट कितना यार 663 आएगा। हाँ 27.63। कोई एक डेटा याद रख लो भाई, गांव का याद रख लो और 100 में से घटा देना, कल को अगर पूछा जाए तो। लोड क्यों लेना है ज्यादा, 100 में से इसको घटाओगे तो वो मिल जाएगा ना। हाँ तो पूरा क्यों पढ़ना फिर। तो शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल ग्रामीणीकृत जनसंख्या कितनी है 5.26 करोड़, और शहरीकृत जनसंख्या कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 2 CR, रूरल पॉपुलेशन कितनी है 5.26। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल, गांव में रहने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है 72.27 हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन 3 7 है 72.37। और जब इसे 100 से घटाओगे तो 27.63। ठीक है, अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है, 3 जिले पढ़ा रहे हैं, 3 जिले, 3 जिले है ना, ध्यान से देखना। डिंडौरी, पहला क्या है डिंडौरी, भाई डिंडौरी बहुत गरीब जिला है। दूसरा है अलीराजपुर, दूसरा क्या है दोस्तों अलीराजपुर। और तीसरा, तीसरा है सीधी, तीसरा क्या है सीधी, सीधी भाई ऐसे नहीं ऐसे, सीधी इतनी सीधी है, सीधी। डिंडौरी सबसे ज्यादा, अलीराजपुर सेकंड नंबर पर और डिंडौरी थर्ड नंबर पे। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर रहती है, डिंडौरी। डिंडौरी के बाद कहां रहती है, अलीराजपुर में, फिर कहां रहती है, सीधी में। कैसे याद करोगे, DAS दास, कैसे याद रखोगे, DAS दास से याद रख लेना, दास। कैसे याद रखोगे, DAS से याद रख लेना। कैसे याद रख लोगे, DAS से याद रख लो, क्या रखा है भाई, ट्रिक भी तो बता दिए याद रखने की। एक बात बताओ, पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का समय चलता था तब दास परंपरा चला करती थी, स्लेवरी चला करती थी। जो गरीब लोग हुआ करते थे उनको क्या बना लेते थे लोग, दास बना लेते थे, गरीब जिले दास, बोलना नहीं चाहिए लेकिन दास। डिंडौरी, अलीराजपुर और श्योपुर नहीं है भैया, सीधी है, क्या है सीधी। गरीब लोग सीधे साधे भी तो होते हैं, तो डिंडौरी, अलीराजपुर, सीधी, क्या हो जाएगा दास। और सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले, सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले देखो भोपाल, पहला क्या है भोपाल, भेदभाव नहीं कर सकते ना, येलो से ही लिखना पड़ेगा भोपाल। भोपाल सबसे ज्यादा शहरीकृत है। दूसरा है इंदौर और तीसरा क्या है जबलपुर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये 3 जिले। कैसे याद रखोगे, बिज, BIJ, ये बिज और भी जगह काम आएगा भैया, ऐसा नहीं है कि बिज केवल यही काम आएगा, बिज और भी जगह काम आएगा। अरे यार भेदभाव हो गया ना, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बिज। ये ट्रिक है, दास क्या है, ट्रिक है। तो गांव वाले जिले कैसे याद रख लोगे, दास से। और शहर वाले जिले कैसे याद रख लोगे, बिज से, बिज,
भोपाल, इंदौर, जबलपुर। भोपाल, जबलपुर, हाँ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। चलो अगर सीधे पूछ लिया, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीणीकृत जिला डिंडौरी, सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला भोपाल। तीन जिले बताइए, डिंडौरी, अलीराजपुर, सीधी, सबसे गरीब दास। सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले बिज, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ये भाई हमारा तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। ठीक है भाई, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ पाएंगे भाई। आज केवल इतना ही पढ़ पाएंगे। क्या बोलते हो कि एक और देख लें? एक और पॉइंट देख लें क्या? एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले। चलो आ जाओ। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। कुल पुरुष कितने हैं? 3.76 करोड़। कुल महिलाएं कितनी है? 3.5 करोड़। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान छठवां। भारत की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 6%। सर्वाधिक और न्यूनतम जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कैसे याद रखे थे? इसके भरोसे मत रहो। अब यहाँ इजसा भूरी, इजसा भूरी मतलब इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इजसा भूरी। इंदौर में कितने? 4.5। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हुसदा, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडौरी और अलीराजपुर। हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडौरी और अलीराजपुर। हरदा का कितना? 0.78%। चलिए, जन्म वृद्धि दर पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? 1.23 CR। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई। 1.23, 123। दशकीय वृद्धि कितनी हुई? 20.30%। पिछले 10 सालों, पिछले डेकेड, पिछले दशक की तुलना में कमी आई कि वृद्धि हुई? कमी आई। कितनी कमी आई? 3.96। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि इंदौर में हुई 32.7। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर में हुई 12.3। फिर देखिए ग्रामीणीकरण, शहरीकरण। ग्रामीणीकरण और शहरीकरण। गांव में रहने वाली कुल जनसंख्या 5.26। शहर में 2 करोड़। कितना? 72.37%। और शहर में कितना? 100 में से 72 घटा दो, 72.37 घटा दो, 27.63 आ जाएगा। और ग्रामीणीकृत, सर्वाधिक ग्रामीणीकृत तीन जिले दास, डिंडौरी, अलीराजपुर, सीधी। और सबसे ज्यादा शहरीकरण वाले तीन जिले बिज, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। क्या यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं। अब आप लोग बताएं भाई, आगे पढ़ना है या इतना ही रखें? एक पॉइंट और पढ़ लें कि इतना ही रखें? चलो एक एक और पढ़ते हैं। एक और पढ़ लो, एक और पढ़ लो फिर खत्म करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट भाई। चौथा पॉइंट हम देखने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे लिंगानुपात, मतलब जेंडर रेशो। क्या देखेंगे? लिंगानुपात देखेंगे, जेंडर रेशो हम देखने वाले हैं। लिंगानुपात को हम देखने वाले हैं। अब लिंगानुपात होता क्या है पहले उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रति 1,000 प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, क्या कहे भैया? प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात जो है वो कहलाती है। ठीक है,
तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कहलाता है लिंगानुपात। और हमें देखना है मध्य प्रदेश में कुल लिंगानुपात कितना है। अभी सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में कुल लिंगानुपात कितना है पूरे राज्य का। कुल लिंगानुपात ये हमें देखना है। ठीक है, और फिर हमें दो चीजें देखनी है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। फिर हम क्या देखेंगे? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देख लेंगे, जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि सर्वाधिक और न्यूनतम। तो हम देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो ये हमें लास्ट हमारा आज का है ये टॉपिक। फिर हम उसके बाद कल देखेंगे बाकी की 8 पॉइंट हम कल देखेंगे, मतलब 4 पॉइंट हम कल देखेंगे, ऐसे हमारे 8 पॉइंट। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी अगर कल करनी रही जनसंख्या के बारे में तो कल ही कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं। जल्दी से पहले क्या पढ़ रहे हैं उसे दिमाग में बिठा लिए। अपने दिमाग में एक ऐसा एक फ्रेमिंग तैयार कीजिए कि आखिरकार हम पढ़ते क्या हैं इस टॉपिक क्या इस फोल्डर के अंदर, ताकि जब आप आंख बंद करें तो आपको चीजें याद आए। लिंग अनुपात देख रहे हैं हम, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति। चलिए भाई, अब शुरू कर लेते हैं हमारी पढ़ाई। चलिए दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात जो है वो है 931। कितना है? 931 है। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कितनी है? 931 है। गांवों की अगर हम एवरेज तौर पे अगर हम बात करें, और अगर हम केवल शहरों की बात करें तो शहरों में 936 है, लेकिन वहां पे मत जाइए। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 931 है। और हमारे लिए चिंता की बात क्या है? हमारे लिए चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है कि हमारा ये जो लिंगानुपात आया है वो हमारे भारत के जो एवरेज है उससे कम है। हमारे लिए चिंता की बात ये। ठीक है, भारत के लिंगानुपात से कम है ये, मतलब हम एवरेज से नीचे चल रहे हैं। भारत में लिंगानुपात कितना है? 946। इसका मतलब यह है कि हमसे बेहतर राज्य मौजूद है, हमसे बेहतर राज्य मौजूद है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 931 है, जो कि भारत के लिंगानुपात 946 से कम है। मतलब हम भारत के एवरेज से कहां चल रहे हैं? नीचे चल रहे हैं। अब भारत की तो छोड़ो, फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। देखो यार, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को कम करने में रूढ़िवादिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे लड़कियों को पराया धन समझना, लाइबिलिटी के तौर पे देखना, लड़कों को एसेट समझना, संपदा समझना, और लड़कियों को जिम्मेदारी समझना, लाइबिलिटी समझना, ये हमारे समाज की एक पुरानी रूढ़िवादिता रही, स्टीरियोटाइप रहा, जिसने कन्या भ्रूण हत्या को जो है वो बढ़ावा दिया। और एक तो कारण ये रहा, दूसरा कारण रहा गरीबी। गरीबी के कारण लोग जो है वो कन्या भ्रूण हत्या करते रहे। कुछ जगह जो है वो सामाजिक अपराध बहुत ज्यादा थे, जैसे रेप हो जाना, बलात्कार हो जाना, अपहरण हो जाना, किडनैपिंग हो जाना, वो भी एक कारण था। दहेज प्रथा जैसे सामाजिक दबाव ने भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां ये सब समस्या होने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। तो महिलाओं की स्थिति अच्छे होने के भी कुछ कारण है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो लड़कियों को देवी का अवतार मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष को हम कहते हैं कि वहां विष्णु जी रहते हैं, तो हम उसको काटते नहीं है, बड़ा पवित्र वृक्ष है। आमतौर पर बचते हैं पीपल के पेड़ को काटने से। ऐसी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां रहने वाले लोग लड़की को देवी का अवतार मानते हैं, तो वहां पे कन्या भ्रूण हत्या नहीं हुई, इसलिए वहां पे कन्याओं का रेशो नहीं बिगड़ा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चर में महिलाओं की संख्या जो है वो, महिलाओं की जरूरत है, महिला श्रमिकों की, महिला मजदूरों की उपयोगिता ज्यादा है, तो वहां पे लिंगानुपात बढ़िया रहा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो पहला जिला है जो हमें देखना है वो क्या है? बालाघाट।
जो पहली स्थिति है वो किसकी है? बालाघाट की। पहला क्या है दोस्तों? बालाघाट। बालाघाट की बहुत अच्छी स्थिति है। बालाघाट की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं। जब भी संख्या बताई जाती है तो महिलाओं की बताई जाती है, जिसकी कम रहेगी वो बताओगे ना। तो जैसे लिंगानुपात 931, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। ऐसे ही बालाघाट में 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं बालाघाट में। क्यों? चावल की खेती होती है, और चावल की खेती में धान है उसकी रोपाई करना पड़ता है, और धान की रोपाई करने के लिए झुककर काम करना पड़ता है घंटों तक। और झुककर काम करने के लिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी होना शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं का शरीर फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है कंपेरेटिवली जो है पुरुष। तो महिला श्रमिकों की भूमिका ज्यादा है। बिना थके लंबे समय तक काम कर लेती है महिलाएं खेतों में। तो जहां जहां भी चावल उत्पादक क्षेत्र है वहां पर महिला श्रमिकों की भूमिका ज्यादा होती है। यही स्थिति पहाड़ों की भी रहती, कभी और मैं बताऊंगा आपको कि पहाड़ों में भी आपको अच्छा खासा जो है वो महिला की संख्या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों में महिलाओं के लिए काम करना आसान है। तो हम अगर बात करें तो पुरुष की तुलना में बात कर रहा हूं मैं, टफ तो है लेकिन पुरुष की तुलना में। तो चूंकि चावल ज्यादा होता है बालाघाट में, तो महिलाओं की भूमिका ज्यादा है, तो वहां कन्या भ्रूण हत्या नहीं हुई, क्योंकि महिलाओं को मजदूर के तौर पर देखा गया इस वजह से। दूसरा दूसरा सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला, महिला लिंगानुपात की अगर हम बात करें जहां पर बेहतर है, तो दूसरा जो जिला है दोस्तों वो है आपका अलीराजपुर। मैं अलीराजपुर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नाम अभी अभी बदला है और जनगणना में नाम अलीराजपुर था। अलीराजपुर में महिलाओं की स्थिति बढ़िया है। 1009 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। हालांकि आपको डेटा केवल बालाघाट का पढ़ना है, मैं अलीराजपुर बता रहा हूं। अब अलीराजपुर में क्यों? अलीराजपुर में तो नहीं होता चावल, लेकिन भील जनजाति रहती है, और भील जनजाति देवी का अवतार मानती है लड़कियों को, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या वहां पर नहीं हो पाई। इस वजह से वहां पर हमें बढ़िया सेक्स रेशो देखने को मिल रहा है। तीसरा, बालाघाट देख लिया, अलीराजपुर देख लिया। अगला है दोस्तों मंडला। अगला क्या है? मंडला। चौथा क्या है दोस्तों? डिंडौरी। चौथा क्या है? डिंडौरी। और पांचवा भी बता देता हूं, पांचवा है दोस्तों झाबुआ। पांचवा क्या है? झाबुआ। अलीराजपुर के पास ही है झाबुआ। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, झाबुआ। हालांकि आपसे ज्यादा अंदर तक नहीं पूछेंगे, बालाघाट बस पूछा जाएगा। ठीक है, और उसकी ट्रिक कुछ कुछ नहीं है भैया, मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। कारण क्या है ट्रिक ना बनाने का? कारण यही है कि सीधे याद रख लो, बालाघाट में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1022। दूसरे नंबर पर अलीराजपुर है। चाहो तो मंडला का भी याद रख लो, क्योंकि मंडला का याद रखना आसान है, 1008। तीन बता दिया मैंने। हालांकि याद रखना केवल बालाघाट का सर्वाधिक। अब देखो, अब आते हैं किसके तरफ? न्यूनतम लिंगानुपात। भाई जहां पर क्राइम ज्यादा रहेगा, गरीबी ज्यादा रहेगी, अपराध ज्यादा रहेंगे, वहां पे लिंगानुपात कम रहेगा। महिला सुरक्षा जहां पर जो है वो मुश्किल में पड़ेगी। मध्य प्रदेश में चंबल का नाम आपने सुना होगा। चंबल सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पानी की समस्या है, एग्रीकल्चर नहीं होती, गरीबी है। गरीबी है तो अपराध है। अपराध, चंबल के डाकू रहा करते थे, महिलाओं को अगवा कर लेते थे, बलात्कार, किडनैपिंग, बहुत समस्या होती थी। तो ये जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं वो तुम्हें चंबल के जिले देखने को मिलेंगे। और चंबल के जिले कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना। नाम सुना है? भिंड। दूसरे नंबर पर क्या है? मुरैना। ठीक है। तीसरे नंबर पर श्योपुर नहीं है, तीसरे नंबर पर है ग्वालियर। भिंड, मुरैना, ग्वालियर। अगला है दतिया और शिवपुरी। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि 5 याद मत करो, पहले तो 3 याद कर लो, फिर हो जाए तो दतिया और शिवपुरी भी लगे लगे हैं, तुम्हें भी पता है। मैंने एमपी की मैपिंग में सब पढ़ाया तो तुम्हें पता है। भिंड में कितना है? भिंड में बहुत बुरी स्थिति, 1000 पुरुषों पर 838 महिलाएं, और मुरैना में 839 महिलाएं, और ग्वालियर में 862 महिलाएं। सोच के देखो, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी कम है, एक बार सोच के देखो। भिंड में 838 है केवल। इतनी ज्यादा लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या हुई कि एक गैप जो है वो पुरुष और महिलाओं के बीच में बन गया है। कितना? 838। अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा अब उसका 8। ऐसा लग रहा है कि उसको कुपोषण हो गया है। तो 838, अरे यार 838, बाकी 839, 862। याद हो जाएगा क्या?
भाई अब इसे आप याद कर लेना, मैं इसका रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब हो गया है समय और आज की क्लास को दोस्तों यहीं हम खत्म कर रहे हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको बढ़िया लगा आज की क्लास पढ़ के, क्या चीज़ें याद हो जाएगी। भाई इसकी पीडीएफ जो है वो सीधे कल देंगे, कल ये टॉपिक हमारा खत्म होगा एंड देन फिर आपको आपको सीधे मिलेगी फिर चीज़ें। चलें भाई बताएं क्या चीज़ें समझ में आई है और क्या याद कर लोगे कल तक। तो कल करेंगे इसका एक क्विक रिवीजन और फिर बचे हुए 4 टॉपिक भी हम खत्म करने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं और मिलते हैं सुबह। भाई सुबह की क्लास ज्वाइन कर लो। अभी भी जो लोग फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं मैं आपको कह रहा हूँ फिजिक्स लगा लो भाई, बाद में परेशान होगे। एमसीक्यू सेशन रहेगा कल भी, जहाँ पर हम फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। और चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं।